दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपनी आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल नहीं की है तो मैं आपको बता दूं कि आईटीआर फाइल करने की जो आखिरी तारीख है वो 15 सितंबर है। जी हां दोस्तों, इंडिविजुअल्स के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है, जिसे सरकार द्वारा ऑलरेडी 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है। यानी कि अगर आप 15 सितंबर से पहले अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टीज भी पे करनी पड़ सकती है। पेनल्टीज की अगर बात करें, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 1000 रुपए, और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको 5000 रुपए तक की पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो अगर आपने अपनी आईटीआर अभी तक फाइल नहीं की है तो आज ही अपनी आईटीआर को फाइल कर लें। अगर आपकी इनकम का सोर्स सैलरी या फिर छोटा मोटा कोई बैंक इंटरेस्ट आपको मिला है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल डेमो देने वाला हूं कि आप अपनी आईटीआर को ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम का सोर्स सैलरी, बैंक इंटरेस्ट, वन हाउस प्रॉपर्टी यानी कि रेंटल इनकम है और 1,25,000 रुपए तक अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आप अपनी आईटीआर फाइल करने के लिए आईटीआर 1 फॉर्म भर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये काम आप अपने मोबाइल से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वो कैसे, आगे इस वीडियो में आप डिटेल में जानने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं प्रमोद और आप देख रहे हैं माय सिंपल गाइड। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में इनकम टैक्स के पोर्टल को ओपन करना है। पोर्टल का डायरेक्ट लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप पोर्टल ओपन करेंगे, यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे प्रोफाइल आइकन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, रजिस्टर और लॉगिन। तो यहाँ पर अगर आप पहली बार आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है और अपने पैन नंबर के साथ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। और अगर आपका ऑलरेडी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर नीचे लॉगिन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको एक लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर यूजर आईडी में अपने पैन नंबर को भरना है और उसके बाद नीचे इनके डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करने के बाद नीचे पासवर्ड को भरने के बाद नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर आपको अपने असेसमेंट ईयर को चुनना है जिसकी आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर करंट असेसमेंट ईयर 2025-26 को चुनना है। मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन को चुनना है और नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। स्टेटस में इंडिविजुअल को चुनना है और नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर अपने आईटीआर फॉर्म को यहाँ पर चुनना है, यानी कि आईटीआर 1 को चुनना है। जैसे आप फॉर्म को चुनेंगे नीचे आपको दोबारा से बताया जाएगा कि आईटीआर 1 फॉर्म कौन कौन लोग भर सकते हैं, इसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे प्रोसीड विद आईटीआर 1 पर क्लिक करना है। उसके बाद एक अलर्ट मैसेज शो होगा, उसको ओके करना है और नीचे लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको सिंपली यहाँ पर पहले ऑप्शन को चुन लेना है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, और उसके बाद नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। दोबारा से एक अलर्ट मैसेज शो होगा, इसको ओके करना है। उसके बाद आप देखेंगे आपको अपनी आईटीआर को फाइल करने के लिए 5 सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट करने हैं और अपनी कंफर्मेशन देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर नीचे स्क्रॉल करना है और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को चुनना है। यहाँ पर अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो यहाँ पर अदर्स को चुन लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम या फिर न्यू टैक्स रिजिम किस ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं, यानी कि किस ऑप्शन के साथ अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्टेड होता है। यहाँ पर अगर आपने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हुई है और आप उन पर डिडक्शंस पाना चाहते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज न्यू टैक्स रिजिम में आपको डिडक्शंस तो नहीं मिलती हैं, पर टैक्स स्लैब रेट आपको अच्छा मिल जाता है। तो आज के केस में हम न्यू टैक्स रिजिम के साथ आईटीआर फाइल कर रहे हैं। तो न्यू टैक्स रिजिम के लिए यहाँ पर नो को चुनना है। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर को चुनना है जिसमें आप रिफंड पाना चाहते हैं, यानी कि अगर आपको कोई रिफंड बनता है तो जो अकाउंट आप चुनेंगे उसमें वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन ग्रोस टोटल इनकम पर आपको क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको अपनी इनकम की डिटेल भरनी है। पहले हेड में इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पर आपको अपनी सैलरी की डिटेल भरनी है। ये डिटेल्स आपके फॉर्म 16 से ले ली जाती हैं और ऑटोमेटिकली फिल हो जाती हैं। पर अगर आपका फॉर्म 16 जनरेट नहीं हुआ है और आपके पास फॉर्म 16 अवेलेबल नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर पेंसिल बटन पर क्लिक करके पिछले फाइनेंशियल ईयर की टोटल सैलरी को आप यहाँ पर मैनुअल भी भर सकते हैं।
उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है। ये डिडक्शन केवल सैलरीड पर्सन को दी जाती है। उसके बाद नीचे आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आपको दिखाई देगी। नीचे स्क्रॉल करना है और सेव बटन पर क्लिक करना है। इसी तरीके से अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में आप अगर आपने कोई होम लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट को आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। नीचे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको अगर कोई बैंक इंटरेस्ट मिला है या फिर एफडी पर इंटरेस्ट मिला है तो उसकी टोटल अमाउंट को आपको नीचे ऐड कर देना है। ये अमाउंट भी आपकी ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है या फिर इसे भी आप एडिट पर क्लिक करके मैनुअल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है तो उसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे इस साल ITR 1 में एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है। अगर आपका 1,25,000 रुपए तक कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसकी इनकम को भी आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको म्यूचुअल फंड, शेयर या फिर प्रॉपर्टी से अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और वो 1,25,000 रुपए तक है उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारे केस में ये नील है। उसके बाद आपको नीचे कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको तीसरे सेक्शन टोटल डिडक्शंस पर क्लिक करना है। न्यू टैक्स रिजिम में आपको ज़्यादा डिडक्शंस नहीं मिलती हैं। हमारे केस में डिडक्शंस 0 हैं तो नीचे स्क्रॉल करना है और कंफर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद चौथे सेक्शन टैक्स पेड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं अगर आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर में कहीं भी TDS काटा गया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाती हैं या फिर आप 26 फॉर्म से चेक कर सकते हैं। तो हमारे केस में कोई भी TDS यहाँ पर नहीं काटा गया है। नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करना है और नीचे कंफर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद आखिरी सेक्शन वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी पूरी की पूरी कंप्यूटेशन आपके सामने आ जाएगी। आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, उस पर आपको कितना टैक्स पेबल बना है, अगर आपको कोई रिबेट मिली है तो वो कितनी है। न्यू टैक्स रिजिम में अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए से कम है तो पूरे के पूरे टैक्स पर यहाँ पर रिबेट मिल जाती है। टैक्स पेबल आपका नील हो जाता है। जैसे कि हमारे केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर टैक्स पेबल नील हो गया है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके पांचों सेक्शन यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर दोबारा से नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करना है। इनके डिस्क्लेमर को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। कैपेसिटी में सेल्फ को चुनना है और नीचे अपने प्लेस को भरना है। नीचे स्क्रॉल करना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपकी ITR का पूरा प्रीव्यू दिखाया जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको अपनी ITR को ई-वेरीफाई करना है। ई-वेरीफाई करने के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर सबसे आसान ऑप्शन है आधार OTP के थ्रू। आधार OTP के थ्रू ITR ई-वेरीफाई करने के लिए आपको पहले ऑप्शन को चुनना है। ई-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है और आधार OTP के थ्रू अपनी ITR को यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे आपकी ITR यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल से ही अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और अपने नौकरी पेशा दोस्तों को भेजना मत भूलना। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।